हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो में देखिए, जो वर्गमूल और घनमूल मैं आपको निकालना सिखाऊंगा वो बेसिक से थोड़े कठिन प्रश्न भी रहेंगे। इनको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझोगे तो आपको आ जाएगा। बातें समझ में आई मेरी? तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले मैं सरल प्रश्न कराऊंगा, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, बाकी आपको आ जाएगा, चिंता ना करिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, वर्गमूल सिखाऊंगा। क्या करूँगा? वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, जरा इस चीज को सीखो। आपको इस तरह से प्रश्न दे देगा कि 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात है कि नहीं? तो वर्गमूल जब निकालते हो तो उसका चिन्ह किस तरह से होता है, जैसे इस तरह से होता है। बातें समझ में आई? और यहाँ पर आप 2 लिख सकते हो, लेकिन लिखा नहीं रहता है, चाहे तो आप लिख सकते हो। अब इसको इस तरह से हम लिखेंगे, 36 का वर्गमूल निकालना है तो 36 को इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पर चाहे तो आप इस तरह से छोड़ दो, तब पर भी समझा जाएगा वर्गमूल है, और चाहे तो आप इस तरह से 2 लिख दो, तब पर भी कहा जाएगा ये वर्गमूल का चिन्ह है। घनमूल का सिंबल कैसे होता है? इस तरह से लिखा रहेगा और इस पे यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। बातें समझ में आ गई होंगी अब आपको। अब हम वर्गमूल जब निकालते हैं तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है। 2 सेम संख्या कहने का मतलब, जैसे अगर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया, तो इसमें 2 सेम संख्या क्या है, ये 2 सेम संख्या है। इसका एक पेयर बनेगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगर इसका एक पेयर बन गया तो 2 लिखा जाएगा, अब इंटू 3 इंटू 5 लिखा जाएगा, इस तरह से। बातें समझ में आएगी? अब यहाँ पर देखो, 36 का वर्गमूल निकालना है। हम क्या करेंगे, 36 का इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। इस गुणनखंड विधि से है तो गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं। अब इसको तोड़ेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से भाग दोगे 2 9 18 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा। इस तरह से अभी जो मैं वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखा रहा हूँ, ये गुणनखंड विधि से है। इसके बाद आपको भाग विधि से बताया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखो, आपको किसकी आवश्यकता होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी आवश्यकता होती है। तो 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे। जो रूट के अंतर्गत 36 है, अब इसको हमने जब 36 को तोड़ा है तो हमारा ये चीज आया है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। 2 इंटू 2 लिखेंगे, फिर 3 भी 2 बार आया है, इंटू 3 लिखेंगे। बातें समझ में आएगी कि नहीं? अब जो रूट के अंतर्गत 36 था उसको हमने तोड़ के इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर होता क्या है कि 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है। वर्गमूल में हमेशा 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनाना पड़ेगा, तब वह क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। जब यह रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बना, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणे 3 करोगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो पूछा था कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। मजा आ गया कि नहीं? अब मैं इसको बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी सारे उदाहरण आपको लिए हैं समझाने के लिए, जिससे आप सारी चीज़ों को क्या कर सको, समझ सको, कोई भी दिक्कत या तकलीफ ना हो समझने में। अगला प्रश्न देखिए, 144। अब 144 है तो इसको सबसे पहले वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा लो। अब 144 को आपको तोड़ कर क्या इस तरह से लिखना पड़ता है। तो गुणनखंड हम निकालेंगे तभी टूटेगा इसका गुणनखंड। अब यहाँ किस संख्या से कटेगा, 2 से काट दो, 2 7 14 होगा, 2 दूना 4 होगा। अब 72 2 से कटेगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, 2 6 12 हो जाएगा। तो ये किस संख्या से कटेगा, किस संख्या से नहीं कटेगा, विभाज्यता का नियम मैं पढ़ाया हूँ, वो वीडियो देख लोगे, फटाक से बता दोगे कि वो संख्या 2 से कटेगी कि 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, किससे कटेगी। अब यहाँ पर 36 है, ये भी 2 से कटेगा, तो जब 2 से कटेगा तो काटेंगे, 2 1 के 2, 2 8 16 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 1 के 3 हो जाएगा। सारा चीज कट चुका है। आपको किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पर इस तरह से वर्गमूल का सिंबल बनाओ। 144 को जो आपने तोड़ा है तो कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 4 बार। तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 कितनी बार आया है, 2 बार, इंटू 3 इंटू क्या 3 लिखोगे। मैं आपको क्या बताया था, जब आप वर्गमूल निकालते हो उसमें 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है। तो 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब आप गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही 12 आपका क्या होगा, उत्तर होगा।
तो जो आपसे बाबू पूछा था कि 144 का वर्गमूल बताइए, तो आप आराम से बता दिए क्या होगा, 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा। बातें समझ में आई? अब आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यानी अगर आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो। अगर मैं बोलूँ 81 का वर्गमूल क्या होगा, आप निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ 121 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर चलिए, अगला प्रश्न हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। बस डरना मत, मैं बोला था ना पहले सरल प्रश्न कराऊंगा, फिर थोड़ा कठिन प्रश्न कराऊंगा। यानी खाने में अगर सबसे पहले मीठा दिया जाए, फिर इसके बाद थोड़ा तीखा दिया जाए, फिर इसके बाद हल्का मीठा दे दिया जाए, तब मज़ा आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? उसी तरह से सबसे पहले आपको मैं क्या किया, इजी प्रश्न कराया, समझ में आया। फिर आपको अब थोड़ा इससे कठिन प्रश्न कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अब डायरेक्ट इस तरह का प्रश्न कराने लगता तो कम मजा आता। अब यहाँ पर देखो, वर्गमूल निकालना है, रूट के अंतर्गत 9 × 100 लिखा हुआ है। अब इसी चीज को इस तरह से लिख देगा, 9 × 100 का वर्गमूल निकालिए। तब आपको इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा, तब आपको इस तरह से इस वर्गमूल का सिंबल बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जब भी, तब आप क्या करोगे, इस तरह से वर्गमूल का सिंबल बनाओ। 9 को अगर आप तोड़ोगे तो 3 × कितना होगा, 3 होगा। अगर 100 को तोड़ोगे तो इंटू कितना होगा, 10 × कितना होगा, 10 होगा। यानी 10 धाम कितना होता है, 100 होता है। इसको हमेशा तोड़ के लिखा जाता है। अब जिस बालक को 9 को न तोड़ने आता हो, 100 को न तोड़ने आता हो, जो मैं ये तरीका बताया था, इस टाइप से तोड़ लेंगे। चलिए फिर से बता देते हैं। अगर 9 को तोड़ना है तो 9 इस तरह से लिखो। अब ये किस संख्या से कटेगा, 3 से, 3 × 9, 3 × 3। तो 9 को जब आपने तोड़ा तो 3 2 बार आया है, तो 3 को हमने 2 बार लिखा है। उसी तरह से 100 को जब आप तोड़ोगे इस तरह से 100 को, तो किस संख्या से कटेगा, 2 से। 2 पंचे 10 हो जाएगा, आगे शून्य 50 हो जाएगा, यानी 2 50 में 100। 2 से काटोगे, 2 से इसको काटोगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 आ गया। अब ये 5 से कटेगा, 5 बचे 25। अब ये कटेगा 5 × 5। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, जो हमने 10 × 10 लिखा है ये भी सही है, क्योंकि 10 दाम में 100 होता है। इससे भी आपका उत्तर सही आएगा। दोनों तरीका बता देता हूँ, इसको मैंने करके बहुत अच्छा काम किया, जिससे आप हर एक चीज़ सीख पाओ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 बार, यहाँ से आएगा 10 बार। अब जब इनका गुणा करोगे 10, यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल जो पूछ रहा था क्या होगा, 30 होगा। यह आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर देखो, इस तरह से हमने 9 का 3 × कितना हुआ, 3 × 3 आया। और जब 100 का निकाला था हमारा, 2 बार आया है, तो इंटू हमारा 2 × 2 आ गया। बातें समझ आई? इसके बाद हमारा 5 × 5 है, तो इंटू 5 × 5 आ गया। अरे यार तुम मिट क्यों रहे हो? अब यहाँ से इसका एक पेयर बन जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर इसका एक पेयर बन जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करोगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 10 में 3 गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 30। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें सीख करके, आप बताओ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है वर्गमूल याद करने का। थोड़ा अब और आपको ऊपर लेके चला जाए, क्योंकि अभी आप सीख लिए ना, अब थोड़ा और ऊपर लेके चला जाए। ये भी काफ़ी इजी है, बस आप ध्यान से समझिएगा। रूट 256/441 है, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। आपको यही प्रश्न इस तरह से देगा, 256/441 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तब आपको इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बातें? 256 है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 256 लिखते हैं। क्या, 256। अब इसको छोटी संख्या से काटते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा। अब इसको काटो, 2 6 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। इसको काटो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको काटो, 2 1 के 2, 2 6 12 हो जाएगा। इसको काटो, 2 8 16 हो जाएगा। इसको काटो, 2 चौके 8 हो जाएगा। जब इसको काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको काटोगे 2 1 के 2 हो गया। 256 का आपने गुणनखंड विधि से उसको खंड खंड में कर दिया। अब आपको करना है 441 का। 441 का देखिए कैसे होगा। अब ये किस संख्या से कटेगा भाई साहब, जरा देख लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब यह संख्या 4 4 8 1 9 3 से कटेगा। यह संख्या 2 से नहीं कटेगा, यह संख्या आप 3 से कटेगा। यही विभाज्यता का नियम है, अगर आप याद किए रहोगे बड़ी मजे से लगा पाओगे। अब यहाँ पर 3 से काटोगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर कितना आपका 1, तो बन जाएगा 14। तो 3 चौके 12 हो जाएगा।
आपका 2 बचेगा, तो 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको काटो, 3 से कटेगा, 4 1 5 7 5 12 कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 नवा कितना हो जाएगा, 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और ये कितना कटेगा, 9 4 कितना हो जाता है आपका 13 हो जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 49 अब 3 से नहीं कटेगा, अब ये डायरेक्ट 7 से कटेगा। अब यहाँ पर देखो 7 सते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 1 के 7 हो जाएगा। तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से इसका और इसका गुणनखंड निकाल लिए। अब आपको किसकी आवश्यकता है, जरा चीज को ध्यान दो। अब आप एक इस तरह से बड़ा सा इस तरह से रूट का सिंबल बना लो। क्या बना लो, रूट का सिंबल। अभी मैं बताता हूँ, इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझा रहा हूँ, थोड़ा समझो तब मजा आएगा। चलिए छोटा कर देते हैं, नहीं तो आप डर ही जाओगे। यहाँ पर देखो इस तरह से बना लेना। अब आपको करना क्या है, 256 को जब आपने तोड़ा था 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। यहाँ पर 8 बार लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बटे का चिन्ह लगा लो इस तरह से। 441 को जब आपने तोड़ा कितना आया था, ये आपका 3 है यार, ये आपका 2 नहीं है, ये आपका 3 है। तो यहाँ अब यहाँ पर आपका 3 इंटू कितना आया है, 3 इंटू 7 इंटू कितना आया है, 7 आया है। अब हम आराम से निकाल लेते हैं, देखते हैं कि 3 चौके 12 3 9 कितना 27, 3 ही है। अब यहाँ पर देखिए इसका एक पेयर बनेगा, तो आपका रूट से 2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। फिर इसका पेयर बनेगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा। फिर इसका पेयर बनेगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा। फिर इसका पेयर बनेगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा। अब बटे का चिन्ह लगाओ। इसका एक पेयर बनेगा, 3 बाहर आएगा। इसका एक पेयर बनेगा, 7 बाहर आएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बटे 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 16 बटा 21 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछेगा आप इसी तरह से करिएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसी टाइप का रहेगा, 2 सही 14 बटे कितना है 25 है। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कैसे करोगे, जरा ध्यान दो। सबसे पहले ये देखो मिश्र भिन्न में है, हम इसको क्या करेंगे साधारण भिन्न में बाबू बदल लेंगे। बदलेंगे कैसे, हम आपको बताए थे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, उसमें मिश्र भिन्न का भी जोड़ घटाव बताए थे, पढ़े रहोगे तो याद रहेगा। अब इसको साधारण भिन्न में हम बदलेंगे कैसे, जरा ध्यान दो। हम क्या करेंगे 25 का गुणा 2 में करेंगे, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमेशा जो नीचे रहता है उसका गुणा इसके साथ करते हैं, फिर जितना आता है उसका इसमें जोड़ देते हैं। तो 25 का गुणा 2 में किए 50 आया, फिर 14 हम क्या करेंगे इसी में जोड़ देंगे, तो 4 आ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। यानी हमारा कितना आ चुका है 64 आ चुका है, कितना 64। अब नीचे संख्या लिखी रहती है उसी को लिखेंगे, 25 है तो 25 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 सही 3 बटे 6 लिखा हुआ है तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 12 में क्या करेंगे 3, 12 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो ऊपर 15 लिखेंगे, नीचे जो 6 है उसको लिखेंगे, 15 बटे 6। बातें समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना। 64 को अगर हम 8 गुणे 8 करेंगे, 8 हटाएं 64, जैसे हमको पता है तो हम निकाल ले रहे हैं आराम से, लेकिन आपको पता नहीं है तो आपको बेसिक तरीके से बताया जा रहा है। जैसे अगर इसको निकालना होता तो हम काफ़ी इजी तरीके से निकाल लेते, 64 को 8 इंटू 8 लिख लेते, अब 25 को 5 इंटू 5 लिख लेते। अब यहाँ से 8 बाहर आ जाता, यहाँ से 5 अब बाहर आ जाता, 8 बचे 5, यही आपका उत्तर हो जाता। लेकिन बाबू आपको जब पता नहीं तो आपको समझाने के लिए ये सब सारी चीज़ें निकाल के बताना पड़ेगा। 64 है तो हम इस तरह से 64 लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 16 32 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 के 2 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी निकालना, नहीं आती होंगी तो मैंने इतनी बार बताया है आ ही गई होंगी। अब यहाँ पर 25 है तो 25 को ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 से काटो 5 बचे 25, 5 से काटो 5 1 के 5। अब यहाँ पर देखो इस तरह से रूट का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर 64 को जब आपने तोड़ा कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, बटे का चिन्ह लगाओ। 25 का हमने 5 इंटू 5 किया हुआ है। अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 लिख लो, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 लिख लो, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 लिख लो, यहाँ देखो 5 बाहर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, नीचे 5 है तो 5 लिख लो, 8 बटे 5 यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से बताने से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और
मज़ा भी आ ही रहा होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न करते हैं, क्या दिक्कत है। अगला प्रश्न देखो घनमूल का आ चुका है। तो जैसे अगर आप वर्गमूल निकालना सीख लियो ना, तो घनमूल में क्या होता है, 3 सेम संख्याओं के एक पेयर बनता है। बाकी सवाल उसी तरह से लगता है जैसे वर्गमूल में आप लगा रहे हो। 3 सेम संख्याओं का कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर 27 है, 27 को तोड़ोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। अब यहाँ पर 3 सेम संख्याओं का एक पेयर बनेगा। जैसे अगर मान लो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है, तो 3 सेम संख्याओं के एक पेयर बनेगा। इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका भी पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ये सिंगल है। फिर यहाँ पर देखो 3 सेम संख्या, इसका एक पेयर बनेगा। इस तरह से घनमूल हम क्या करते हैं, निकालते हैं। अब जरा ध्यान दो, 27 है तो हम क्या करेंगे, 27 को क्या लिखेंगे, लेकिन घनमूल में हमेशा यहाँ पर 3 लिखना, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पर 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। 64 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 इंटू 8 लिख लेते हैं। अब इन प्रश्नों को थोड़ा डायरेक्ट समझाते हैं, क्योंकि मैंने आपको वर्गमूल में इनको कैसे तोड़ना है वो सारी चीज़ें बताई है कि नहीं बताई हैं, बताई हैं। आपको भी पता है कि हमने बताया हुआ है, आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि वीडियो बैक करोगे तब दिखेगा ही हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो इन 3 सेम संख्याओं का एक पेयर बनेगा, तो ये बाहर तो आ जाएगा, लेकिन 8 का आप पेयर नहीं बना पा रहे हो 3, तब आप क्या करोगे, तब आपको तोड़ना पड़ेगा। ये वाला फार्मूला सबसे अच्छा काम करता है। जैसे आपको किसी भी संख्या को डबल करना हो, 8 इंटू 8 28 64 वर्गमूल में निकलता है। लेकिन घनमूल में क्या होता है बाबू, 3 सेम संख्याओं का, यहाँ पर 8 इंटू 8 है, 2 ही संख्या है। अगर एक संख्या और होता तब हम इसका पेयर बना पाते। तब आपको करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये इनका गुणा करोगे तो 64 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब इसमें क्या होगा, 3 सेम संख्याओं का एक पेयर बन जाएगा। जब 3 सेम संख्याओं का पेयर बनेगा तो यहाँ से क्या आएगा, 3 बाहर आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 दूना कितना आ जाएगा, 12। यही 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, इसी तरह से आप लोग क्या करिएगा। बातें समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं घनमूल का। 27 बटे कितना, 125 है। इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। अगर मान लो प्रश्न इस तरह से रहे कि 25 बटे कितना आपका 64, और इस तरह से सिंबल रहे, तो यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो समझ लेना इसका वर्गमूल निकालना है। अगर यही प्रश्न इस तरह से दे दिया जाए, यहाँ पर 3 लिखा हो, तो समझ लीजिएगा घनमूल निकालना है। बातें समझ में आई। अब 27 को हम क्या तोड़ के लिखते हैं, 27 को जब आप तोड़ के लिखोगे इस तरह से, तो कितना आप लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। 125 को जब आप तोड़ कर लिखोगे तो 125 को हम तोड़ लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 में। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 से तोड़ोगे 5 पचे 25, 5 से तोड़ोगे 5 1 5। अब यहाँ पर 125 को जो हमने तोड़ा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आया। अब इसमें देखो 3 सेम संख्याओं का एक पेयर बनेगा, रूट आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 5 भी 3 सेम संख्याओं का एक पेयर बनेगा, 5 बाहर आएगा, 3 बटे 5 यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। मजा आया कि नहीं सवाल को समझने में। ना थके हैं पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये आपने ठानी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो, इस टाइप का प्रश्न काफी मशहूर प्रश्न है और पूछ लिया जाता है तो बच्चे अटक जाते हैं। -64 इंटू 729 है। अब यहाँ पर देखो -64 है, -64 को कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान देना। आप हमेशा इस तरह से बड़ा सा, जब आपको घनमूल निकालना है तो घनमूल निकाल लो। अब ये कुछ 64 है, ये क्या है, माइनस में। बातें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर आप पहले से क्या कर लो, बाहर माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा दो। अब ये 64 है तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। अगर आप -64 को जब आप निकालोगे, गुणनखंड करोगे, तो कितनी बार 2 आएगा, आपका 6 बार आएगा। पिछले वाले प्रश्नों में ये सवाल आया था तो याद हो ही गया होगा कि -64 को जब आप तोड़ोगे तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर जब ये आएगा इस तरह से, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना है, 1 2 3 4 5 इंटू -2।
अब देखो सभी में माइनस का है तो हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। अभी क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 1 2 3 4 5 6, बातें समझ इस तरह से। अब वही चीज यहाँ पे लिखे, माइनस का चिन्ह बाहर लिख दिए, बाकी 2 को अंदर लिखे हुए हैं। बातें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, 729 है, 729 को जब आप तोड़ोगे तो ये आपका 3 से कट जाएगा, डायरेक्ट 2 से नहीं कटेगा, 3 से। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 से काटो 3 8 24, 3 के 3 हो जाएगा। अब 3 से काटो, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 7 21, 3 से काटो 3 9 27 हो जाएगा, 3 से काटो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 से काटो 3 1 के 3 हो जाएगा। 2 कितनी बार है आपका 3, ये आपका 3 है, बातें समझ में आई कि नहीं। आपका 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर इनका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, फिर इसका एक पेयर बनेगा। अब ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा दो। अब गुणा कर लो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब पहले माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट खत्म हो चुका है, -36 यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आप इसी तरह से क्या करिएगा, लगाइएगा। अगर आपसे पूछ दे -125 इस तरह से, तब आप कैसे लगाओगे, बातें समझ में आ रही। तब आप इस तरह से भी कर सकते हो, -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 बचे 25, 25 पंचे 125। अब यहाँ पर अगर इस टाइप से कर रहे हो तो आप हमेशा अगर ये वर्गमूल निकाल रहे हो यानी घनमूल अगर आप निकाल रहे हो, ये घनमूल में आ जाएगा क्योंकि इसका 3 सेम संख्याओं के एक पर बन जाएगा। बातें समझ में आएगी नहीं। वर्गमूल अगर हमें निकालना होता, जैसे 64 लिखा है, 64 क्या, तब इसे हम -8 इंटू -8 लिख लेते। बातें समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पर दोनों साइड देखो, हर जगह माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, 8 इंटू 8 लिख लेंगे। अब इसका एक पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, -8 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। उसी तरह से इसमें देखो क्या हो जाएगा, जब आप इसमें सॉल्व करोगे तो माइनस, सभी में माइनस कॉमन ले लोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। अब इसका एक पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा, आगे माइनस का चिन्ह है, -5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। इसी चीज को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे इस तरह से घनमूल का सिंबल बनाना। -125 है तो पहले माइनस का चिन्ह लगा देना, 125 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लेना। अब इसका एक पेयर बनेगा, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से यहाँ पर लगा है तो -5 लगा देना, यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आई। आपको हर एक तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं तो आप समझिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न -125, इसको हम बता दिए तो इसको EHW करिएगा और मिलाइएगा, जो भी मैं बताया हूँ उसी से मैच कराइएगा कि हम कैसे बताएं, आप कैसे लगाएं। जब जैसे हम बताएं उसी तरह से आप लगा लेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से वीडियो का आखिरी प्रश्न था और वीडियो की समाप्ति हो गई। चलिए मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है तो आपको समझ में आनी चाहिए हर एक चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को उन बालकों तक शेयर करिएगा जो पढ़ने लिखने में इच्छुक हैं, जो पढ़ने लिखना चाहते हैं। और क्या कहना ही है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।